इसीलिए WHO ने 17 सितंबर हर साल पेशेंट सेफ्टी डे बनाते हैं। गेट इट राइट, डू इट वेल, जिससे पेशेंट सेफ रहे। कैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ केयर में। देखिए, बिहार में इस वक्त सेकेंड हेल्थ टेक बिहार एक्सपो का आयोजन चल रहा है, जिसकी शुरुआत बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रिबन काटकर की। आज इस आयोजन में चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको और बेहतर किया जा सके, जो जांच पड़ताल है उसको और बेहतर किया जा सके। इस चीज की शुरुआत आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रिबन काटकर की और इस बात की विस्तृत जानकारी रूबन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह बता रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मोटो ये है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना जो एक स्टडी था, उससे पता चला, जो पता पहले से भी है, कि करीब करीब 1 in 10 पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सारे दुनिया में, वो कहीं न कहीं कोई गलती, गफलत, एरर हो जाता है जिससे पेशेंट को क्षति होता है। और उसको अगर हम लोग अवेयर होंगे, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, पेशेंट्स, तो हम उस गलती को कैसे नहीं हो, कैसे उसका चेक एंड बैलेंस हो, कैसे उसका SOP बने कि वो गलतियां ना हो। इसीलिए WHO ने 17 सितंबर हर साल पेशेंट सेफ्टी डे बनाते हैं। हर साल WHO एक स्लोगन देती है, एक थीम देती है। इस बार है इंक्रीजिंग डायग्नोस्टिक फॉर पेशेंट सेफ्टी। गेट इट राइट, डू इट गेट इट राइट, डू इट वेल, जिससे पेशेंट सेफ रहे। तो इसी पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे कि मरीज़ को हम लोग जो एग्ज़ामिन करते हैं, कैसे करें कि कोई भी शरीर में बीमारी छूट ना जाए। लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, हिस्टोलॉजी का जांच करते हैं, रेडिएशन होता है, मेडिकेशन होता है, सब में कहीं न कहीं किसी तरह की गलती होती है। तो वो सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। हम डॉक्टरों को अवेयर करेंगे कि ये हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। और कैसे हम लोग करें, कैसे हम लोग SOP बनाएं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो कि वो गलती पकड़ में आ जाए और गलती ना हो। यही उद्देश्य है इस तरह का पेशेंट सेफ्टी डे का। चर्चा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? हमारे इनॉग्रेशन करने के लिए माननीय डिप्टी CM विजय सिन्हा जी आ रहे हैं, माननीय मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे काहो के प्रेसिडेंट हैं। ये काहो हॉस्पिटल का एक पूरे इंडिया का है, जहाँ साइंटिफिक बातें होती हैं, जहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल और यही क्षति जो पेशेंट सेफ्टी का काम करते हैं। वर्ल्ड WHO के बिहार के हेड आ रहे हैं, आशीष सत्यपति जी, सहजानंद जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट IMA के। उसके अलावे इंडिया के बहुत अच्छे वक्ता हैं अपने अपने क्षेत्र में, रेडियोलॉजी में, लेबोरेटरी साइंस में, रेडियोथेरेपी में। आज हम इस पे बात करेंगे और कल बात जो होगी 18 को, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ केयर में। हम लोग बात करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा है। खुशी की बात है कहने में कि इंडिया में अब रोबोट बनना शुरू हुआ है, जिसका मंत्रा नाम है SS इनोवेशन। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जो अमेरिका में बहुत रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने शुरू किया। ये मेड इन इंडिया है, इसका प्राइस 1/3 हो गया है। इससे अब हम लोग कॉमन लोगों तक भी रोबोटिक सर्जरी पहुंचा सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके माध्यम से हम लोगों के बीच में पहुंचना चाहते हैं, कि हमारे देश में किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर बहुत ज़्यादा है, बाकी दुनिया में भी है। तो हम डोनेट अंग नहीं मिलता है, इसलिए बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। तो हम लोग जिनके पास 2 ऑर्गन है, अगर एक किडनी देते हैं तो उनकी आयु में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको वो देंगे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, वो अपने फैमिली और सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होंगे। उसी तरह से लीवर का भी अब लिविंग डोनर होते हैं, लेकिन
तब तक ये सभी लोगों को नहीं मिलेगा जब तक हम लोग ब्रेन डेड पेशेंट से अगर अंग लेंगे। एक दुर्भाग्य से फैमिली का एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, शरीर के सभी चीज़ हार्ट, लंग, किडनी सब काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन ब्रेन डेथ हो गया, तो वो एक व्यक्ति से 6 लोगों की जान बच सकता है। तो मुझे ये कन्वे करना है लोगों के बीच में कि अंग दान देने से बड़ा धार्मिक काम और कुछ नहीं हो सकता है, और अगर आप अंग दान करेंगे तो 6 लोगों का जान बचाएंगे। सारे दुनिया में ये बात बहुत बढ़ रही है। साउथ इंडिया में भी अब अंगदान ब्रेन डेथ के बाद काफ़ी हो गया है, जिससे लोगों का जान बच रहा है। हमारे समाज में भी होना चाहिए। इसमें डॉक्टर, पॉलिसी मेकर, NGO और सबसे अहम भूमिका होगी धर्म गुरुओं का, जो इसको धार्मिक रूप से बताएंगे कितनी बड़ी धर्म है, तो हमारे लोगों को अंग मिलेगा और जान बचेगा और परिवार और समाज के लिए प्रोडक्टिव होंगे। एक आखिरी सवाल पर चलते चलते, इधर देखने को मिल रहा है फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डॉक्टर लोग झोला छाप बन के बैठ जा रहे हैं, यूट्यूब से ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें डेथ हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए इसके? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉड चीज़ जो आप बात बोले ना, वो हर एस्पेक्ट सोसाइटी में हो रहा है, जिसका चेक होना चाहिए। इसीलिए जितना भी क्लिनिक है, जितना भी जगह जहाँ पे मरीज़ को जांच पड़ताल होता है, हर को रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए, और उसका इंस्पेक्शन करने का हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिससे ये नहीं हो। फिर मुझे एक चीज़ है, जो झोला छाप आप बोल रहे हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस है कि जब हम हेल्थ सर्वे कर रहे थे बीटा क्षेत्र में, तो जो विलेज प्रैक्टिशनर, जिसको आप झोला छाप कहते हैं, मैं उसे विलेज प्रैक्टिशनर कहता हूँ, उनसे, आंगनबाड़ी से हमें जितना मदद मिला लोगों के बीच पहुंच के उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने में, उतना हमारे डॉक्टर लोगों को फुर्सत नहीं थी। तो हम इनके झोला छाप क्यों वो इलाज कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी एक तो इच्छा है कि हम स्वास्थ्य में काम करें, और दूसरा पैसा कमाना चाहते हैं। इनकी दोनों बातों को अगर हम टैप करें और उनको अच्छा ट्रेनिंग दें, उनका सुपरविज़न हो, तो हेल्थ, सोशल, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए वो एक बहुत बड़ा आर्मी तुरंत तैयार हो सकता है, जिससे सरकार और प्रोफेशन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले, और जो भी थोड़ा बहुत जो इलाज है वो करें, और सही जगह पर मरीजों को रेफ़र करें। तो हम ये जो विलेज प्रैक्टिशनर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए, बीमारी को रोकथाम करने में। तो सुना आपने किस प्रकार से डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने बताया है कि बिहार हेल्थ टेक के आयोजन से किस प्रकार से बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सकता है। और हर साल उन्होंने बताया कि अलग अलग थीम पर ये जो हेल्थ टेक है इसको आयोजित किया जाता है, और इस बार भी एक अलग थीम है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।